नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। तुलसीपुर में देवी पाटन पीठाधीश्वर महंत व तुलसीपुर विधायक के सानिध्य में पूरे नगर में भगवा होली विजय जुलूस के रूप में देवी पाटन से मिल चिंगुई नाका होते हुए नगर भ्रमण करते हुए नई बाजार के रास्ते बलरामपुर चौराहे से देवी पाटन को वापस पहुंची और सभी ने खूब होली खेली। उसी में सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल सोनी उर्फ कक्कू द्वारा महंत देवी पाटन को चांदी का मुकुट व अंग वस्त्र भेंट कर होली की बधाई दी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी आज बाराबंकी के फतेहपुर पहुंचे। फतेहपुर तहसील के मजगवा शरीफ मजार पर जियारत करने यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पहुंचे। अजीज कुरैशी अक्सर यहां दरगाह पर जियारत करने आते हैं। जियारत करने के बाद मीडिया कर्मियों ने उनसे बात की। मीडिया कर्मियों ने कहा कि यहां आने का उद्देश्य क्या था। उन्होंने कहा कि हम देश में अमन चैन बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ दुआ करने आते हैं। जियारत करने क्या यहाँ से, क्योंकि कल होली भी है और एक त्यौहार और भी है, क्या संदेश देंगे लोगों को? ये दरगाह सिंबल है, निशान है, एम्बलम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, इत्तेहाद का। और यहाँ के जो बुजुर्गान दीन रहे हैं उन्होंने चारों तरफ अमन का, आस्ती का, चैन का पैगाम सुनाया है। और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, अगर मरहूम आरिफ भाई का था, मोहतरम रहमतुल्लाह जो थे, ये बड़ी मेहरबानी पर थी। तो मैं आता हूँ अपना खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, याद करने के लिए, दुआ लेने के लिए। आज भाई हमारे उनके जानने में भी गई है, उनकी दुआ लेता हूँ अपनी, और दुआ करता हूँ कि मुल्क में सलामती रहे, अमन रहे, चैन रहे। और फ़िरका परस्त ताकतें जो मुल्क को बांटना चाहती हैं, वो ताकतें टुकड़े कर रही हैं इंसानियत के, वो ताकतें बांट रही हैं इंसानियत को, उनका जितनी जल्दी खुदा और सख़र हो जाए, सरनाश हो जाए, दुआ करने आए हैं। सर, हाल ही में एक द कश्मीर फाइल्स करके एक फ़िल्म आई है, उसको लेकर तमाम राजनीति हो रही है। इस पे एक द कश्मीर करके फिल्म आई है जो कश्मीर की घटना हुई थी, उसको लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को चोट पहुँचाने के लिए सारे हमारी फ़िरका और ताकतें हैं, वो तैयार रहती हैं पूरी आती। यही एक कोशिश है, और ये कोशिश नहीं है, ये मुसलमानों का कत्लेआम कराने की साजिश है। सारे मुल्क को जज्बात मारें और हिस्सा पैदा करें, और मुसलमानों का कत्लेआम हो गई है, ये इतनी फिल्म है। अगर इतनी इनकी ज़रूरत था में, उनकी रूह जिंदा थी, ईमान जिंदा था, तो 50,000 मुसलमान मारे गए वहाँ आतंकवादियों ने कश्मीर में, उन्हें क्यों नहीं दिखाया? 70,000 लोग पुलिस ने मारे हैं, आर्मी ने मारे हैं कश्मीरियों को, मतलब कब्रस्तान पूरे भर दिए, जगह नहीं बची, उन्हें क्यों नहीं दिखाया आगे? बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज विधानसभा के पूर्व विधायक अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह को भाजपा ने अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। होली के दूसरे दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय द्वारा एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें तरबगंज क्षेत्र से अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। होली में लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जहां लोग रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे से भाईचारे का परिचय देते नजर आए। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के कोटौना प्रखंड के अंतर्गत ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस, जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम जिले में रोशन किया है, 2022 में जो 12वीं कक्षा के परिणाम में जिला टॉपर अंकित कुमार को जो कि 452 अंक प्राप्त किए हैं, वह भी ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस से हैं। ये जो सर दोनों होता है, कहिए एक प्रकार का बैरियर होता है सर। इसको क्रॉस करने के बाद आदमी के पास मल्टीपल बच्चों का चॉइस का सर ये होता है। लेकिन सर ये देखा जाता है कि एक जो चला आ रहा है काफ़ी टाइम से कि पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है, नहीं आपको साइंस ही रखना है, आपको बायो ही रखना है। बच्चे कुछ और भी चाहते रहते हैं, वो ये एकेडमिक एडुकेशन से कोई हट के भी शायद कुछ करना चाहता हो। ऐसे में उन बच्चों के गार्जियन को क्या आप एक देना चाहेंगे कि कहीं न कहीं बच्चों पर दबाव नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट को चूज करने का? क्या वो पढ़ना चाहते हैं? निश्चित रूप से। और सर दूसरा सवाल इसी में मैं इंक्लूड करूंगा कि जो बच्चे सक्सेस होकर निकलते हैं, तो आगे के लिए क्या एक आप उनको गाइडलाइंस देंगे कि कैसे वो बेटर फ्यूचर को सब देख सकें? क्योंकि सर ये बहुत बड़ा मोड़ होता है 10th और 12th दोनों से। देखिए, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उनके तरफ तो पेरेंट्स को सोचना ही चाहिए कि वो किधर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि कैरियर उनको उनका अपना बनाना है, और स्किल उनके भीतर जो है उस स्किल को पेरेंट्स को समझना होगा।
कि आखिर हमारे बच्चे किस क्लास के हैं और किस तरफ मोटिवेट होना चाहते हैं, उनकी राय तो लेनी ही चाहिए। और फोर्स जहाँ तक है कि फोर्स दे करके कि भाई आप साइंस पढ़ो या मैथ पढ़ो, तो फोर्स देने की बात नहीं, सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको क्या उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। फोर्स तो कभी भी जो है सो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ से 10+2 करने के बाद जो बच्चे भविष्य में, बेसिकली ये तो साइंस इंस्टीट्यूट है जी सर। तो मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस पढ़ाने के जो ऑप्शंस हैं जी जी। उसके उस पाथ पर जो है सो मैं प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ। वैसे 10+2 करने के बाद तो बहुत सारे व्यूज़ खुलते हैं, जहाँ भी जाना चाहें, जिस फैकल्टी में जाना चाहें, जिस तरफ मूव करना चाहें वो कर सकते हैं। और 10+2 मैं समझता हूँ कि अगर बेहतर तरीके से बच्चे करते हैं तो किसी फील्ड में भी जाएं वो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। सर एक सवाल और है, आपने अभी कहा कि चूंकि आप साइंस स्ट्रीम को यहाँ पे मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता है। सर जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है सर, फिर वो जब कोटा जाते हैं, आपने शुरू में एक बात और कही थी कि हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ ज़्यादा आते हैं। सर कोटा वगैरह में जब बच्चे जाते हैं सर, तो शुरुआती का जो उनका समय होता है, कहिए कि समझने समझाने में ही चला जाता है, 6 महीना साल भर तो सर लैंग्वेज को पकड़ने में लगता है। ऐसे में और सर कॉस्टली होता है कोटा का, पेरेंट्स के ऊपर में खर्चा। तो मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां ग्राम असरावत खुर्द खंडवा रोड इंदौर शासकीय भूमि पर कॉलोनियां काट दी। सरपंच द्वारा लोगों को 2 लाख से 7 लाख तक प्लाट बेच दिए, जबकि ये भूमि शासकीय लगभग 5 एकड़ में है। अपर कलेक्टर ने शासकीय भूमि घोषित की थी और शासकीय भूमि का बोर्ड भी लगाया था। यहाँ के सरपंच ने आदेश का पालन नहीं करते हुए इस शासकीय भूमि में प्लॉट काट दिए हैं। सर ये जो 5 एकड़ ज़मीन का जो बोर्ड लगा हुआ था, जो कलेक्टर महोदय ने उसको शासकीय घोषित की गई थी, उसमें जो मकाने बन रहे हैं, करीब कब से बन रहे हैं ये मकान? मकान तो काफ़ी टाइम से बन रहा है। और वहाँ पे जो 5 एकड़ शासकीय भूमि घोषित करी थी, वहाँ पे तहसीलदार मैडम स्वयं आके बोर्ड गाड़ के गए थे, उनको सूचना भी कर दी गई थी। अब वो उनका काम है कि वो उस पर कार्रवाई करे, क्या करे। तो अभी तक कितने मकान करीब बन चुके हैं वहाँ पे? काफ़ी उनको सब मालूम है कितने मकान बन रहे, क्या हो रहा है। तहसीलदार पटवारी सब आ गए, मौके पर देख भी गए। तहसीलदार और पटवारी जी ने कोई कार्रवाई की उस चीज़ पे? अभी उस पर कुछ भी नहीं करा। अच्छा, कितना समय हो गया करीब आपको शिकायत किए हुए या बताए हुए? 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर? हाँ। अच्छा, आपके पहले कौन सरपंच थे जो कॉलोनी बहुत दिनों से कट रही है ये? हमारे पहले सरपंच थे पिंकी राजौरिया जी, महिला। हाँ। आपका नाम? भोजराज चौधरी, सरपंच असरावत खुर्द। यहाँ पे जो पंचायत में किसी ने परमिशन ली जो मकान बनने की वहाँ पे? नहीं, किसी ने नहीं ली परमिशन। वो तो सर अब लड़के को मालूम नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है अभी। अच्छा, तो अभी क्या पट्टा दिया है आपको या नोटरी है सर? नोटरी है। नोटरी कितने दी है ये कोई गिरधारी लाल करके है, कोई गिरधारी लाल। कहाँ के ये? यहीं के है। पूरा नाम नहीं मालूम है क्या? नहीं, पूरा मालूम नहीं मालूम सर। अच्छा, पंचायत में सूचित है आपका, मतलब क्या पट्टा देंगे या नहीं देंगे? सरपंच साहब से आपकी बात हुई या नहीं? अब ये तो नहीं मालूम सर हमको पट्टा का, तब नोटरी बना के दिए हमको। नोटरी बना के दी? हाँ। कितने दिए ये पप्पू सरपंच ने। पप्पू सरपंच साहब ने। अच्छा, इसमें बिजली की कोई व्यवस्था करेगी? बिजली की व्यवस्था नहीं सर, उनका वो कनेक्शन जारी है यहाँ से। हाँ। ये टेम्परी उनका मीटर लगा तो उसमें से हम ठीक है, आपका नाम दादा? गरीबा चौहान। 7.5 में। 7.5 लाख रुपए में? अच्छा, कितने की साइज कितनी दादा? इसकी 30-35। 30-35 की। इसमें क्या पंचायत का पट्टा दिया है या नोटरी दी है? नोटरी दी, नोटरी। नोटरी। आपका नाम? राम सिंह। राम सिंह। पूरा नाम? यादव। यादव? यादव। यादव। बिजली कनेक्शन के लिए अभी क्या कर रखा है? अभी तो उन्होंने ही दे रखी है अभी तो। अच्छा, किसने दे रखी है? उन्होंने, सरपंच साहब ने। हाँ, पप्पू सरपंच साहब। आप ये जो शासकीय भूमि आपके असरावत में जो कॉलोनी कटी हुई है, वो जो कलेक्टर महोदय द्वारा बोर्ड लगाया गया था, शासकीय घोषित की गई थी, उसमें कॉलोनी कट गई है, तो करीब कितने दिनों से कॉलोनी कटी और कौन काट रहे हैं उस कॉलोनी के? ये कॉलोनी साहब काट रहे हैं, अपने पप्पू भैया जो है वो काट रहे हैं कॉलोनी। और ये करीब 5 साल से 7-8 साल हो गए इस चीज़ को काटते काटते। और इस पे मैंने शिकायत भी करी है और CM हेल्पलाइन भी लगा रखी है एक।
और आवेदन भी दे रखा है श्री तहसीलदार मैडम को, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर। उसमें क्या करा जाए, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सब बोलते हैं वो तो शासकीय भूमि है, हमारी भूमि है, तुम काय कोई एक्शन ले रहे हो इसमें, वो तो बेचने दो बेच रहे हैं, तो सरकार जाने और हम जाने, आप इसमें इंटरफेयर मत करो, हमसे ऐसा बोला जाता है उसमें। कौन बोल रहे थे ऐसी चीजें? ये तहसीलदार मैडम बोल रहे थे। तहसीलदार मैम का क्या नाम है? शेफाली जी अग्रवाल। और जो वहाँ पट्टे दिए जा रहे हैं या नोटरी से बेच रहे हैं? ये नोटरी से बेच रहे हैं। मैंने नोटरी भी मैडम को जमा करवा रखी है कुछ प्लाटों की, और 15-40 के प्लाट है जिसमें उनकी नोटरियाँ भी अब मैंने वहाँ जमा करवा रखी है। कितने दिनों से करीब ये कट रही है कॉलोनी? ये कॉलोनी कट रही करीब 8 से 10 साल होगा इसको। 8 से 10। हाँ, सरकारी ज़मीन को बेचते बेचते। अच्छा, ये जो बोर्ड लगाया गया था शासकीय भूमि का, एक करीब कितने दिनों से बोर्ड लगा हुआ था वहाँ? ये करीब हो गए थे इसको 3 से 4 महीने के लगभग पहले लगाया था। मैडम खुद आके लगा के गए थे इनको, और कुछ दिन लगा रिया वो 4-6 दिन, और फिर कुछ लोगों ने उसको हटा के उखाड़ के फेंक दिया। जो सरपंच ने वहाँ पे जो परमिशन भी लोगों को दिए मकान बनाने के लिए, कि सिर्फ पट्टे या नोटरी से ही काम चल रहा है? सिर्फ नोटरी से ही काम चल रहा है उसमें, और जो बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं वो अस्थायी के रूप में मिल रहे हैं। उसके बाद में वो कागज़ मांगते हैं तो देते नहीं है वो। अभी करीब कितने मकान होंगे सर वहाँ पे? वहाँ पे अभी 40 से 50 मकान होंगे। 40 से 50 मकान। हाँ, सभी को नोटरी मिल रही होंगी? उन्होंने नोटरी सबको करी है, नोटरी मांगते हैं वो देते ही नहीं नोटरी, तो इतने मतलब सिखा रखा उनको। अच्छा, आपका नाम? ईश्वर मिथोरिया। ये लिए थे 2,90,000 में। किन से लिया था? सरपंच है, पप्पू सरपंच। पप्पू सरपंच। अच्छा, और क्या क्या सुविधा दी है उनने? वो तो अभी ये सब पूरा ये हो जाएगा तो फिर रोड बना के देंगे। अच्छा, इसमें आपको क्या पट्टा दिया है या नोटरी दी है? नोटरी। नोटरी दी है। दादा, नोटरी क्या मतलब सरपंच साहब ने करके दी है कि या किसी और ने? नहीं, वहाँ से करवा के लाया कोर्ट से। कोर्ट से करवा के दी? हाँ। तो कितने सरपंच साहब ने करवा के दिए? हाँ, वही करवाएंगे, और तो फिर कौन करवाएगा। ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? सलिता। इंदौर से सीनू संवाददाता पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। महारानी वीरांगना अवंतिका बाई लोधा के बलिदान दिवस पर धौलपुर जिले में अवंतिका बाई लोधा की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक गोविंद रानीपुरिया ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक रोहित बोरा रहे। कार्यक्रम में लोधा समाज के ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पधारे, जिन्होंने विधायक का फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। काली तलाई के जंगल में नाबालिग आदिवासी की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 अपराधी मोहसिन खान, रियाज खान, शाहबाज के घर पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। साथ ही श्योपुर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के तर्क पर उनको घरों पर बुलडोजर चलाया और उनके घर तोड़ दिए। जिला प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। तीनों आरोपी श्योपुर शहर के बालापुर के निवासी हैं। श्योपुर से सीनू संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। होली के अवसर पर प्रांतीय आवाहन पर एनपीएस रूपी राक्षस का अस्पताल चौराहे पर होलिका दहन किया गया। पुरानी पेंशन के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार खरे ने बताया कि आज हम सभी टीकमगढ़ जिले के पेंशन विहीन कर्मचारियों ने एनपीएससी की होली जलाकर सरकार को ये मैसेज दिया है कि आप हम समस्त प्रदेश के कर्मचारियों की तत्काल न्यू पेंशन स्कीम को बंद करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें। जब हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं। हम सभी पेंशन विहीन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन अतिशीघ्र लागू करें। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार खरे, जिलाध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली संघ टीकमगढ़। जी बता, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या है आंदोलन? हम लोगों को न्यूनतम एनपीएस दिया जा रहा है, जिसका हम पूरे प्रदेश के पेंशन विहीन कर्मचारी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में और यहाँ तक कि पूरे देश में एनपीएस का होलिका दहन किया गया है। एनपीएस रूपी राक्षस का आज दहन किया गया है और हम सभी मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान से यही कहना चाहते हैं कि इस एनपीएस रूपी राक्षस को समाप्त करते हुए शीघ्र ही हम सभी को पुरानी पेंशन बहाल करें, ताकि हम लोग अपना एक सार्थक जीवन जी सके। कितने कर्मचारी
पूरे देश में करीब 70 लाख कर्मचारी और मध्य प्रदेश में 6.5 लाख कर्मचारी पेंशन विहीन है, जिनकी 2005 से पेंशन बंद कर दी गई। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। काचरौद के ग्राम बुरानाबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में आज कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का आगमन हुआ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विद्यालय में सैमसंग स्मार्ट लैब का उद्घाटन किया। लैब से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही विद्यालय में पूर्व में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का सम्मान भी राज्यपाल द्वारा किया, जिनका चयन MBBS डॉक्टर के लिए अन्य राज्यों के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। इस तरह की सौगात सर अगर विद्यालय में अगर मिलती है तकनीकी, तो क्या कहेंगे इस पल को आप? देखिए, विद्यालय परिवार का सौभाग्य है कि NGO और दूसरी बाहर की कंपनियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं। शासन की सहायता मिलती है, वो तो समय समय पर मिलती है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अभी आपने देखा बहुत सारे प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया है। चौथा साल है और यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में बहुत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे निकले हैं। IIT जैसे संस्थानों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, MBBS बने हैं। और केवल यहाँ आसपास रतलाम भर में नहीं है, जालंधर में, रुड़की में, खड़गपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में बच्चों को प्रवेश मिला है। ये दर्शाता है कि यहाँ की जो सुविधाएँ जो लोग दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है और विद्यालय प्रबंधन जो है बच्चों के भविष्य को संवारने में सतत लगा हुआ। सर, सुचारू रूप से विद्यालय कक्षा चलती रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसकी टीचर फैकल्टी अलग रहेगी या फिर यहाँ के जो शिक्षक है इसमें शिक्षा दे सके? देखिए, जो यहाँ की वर्तमान व्यवस्था है, जो यहाँ के शिक्षक वृंद है, यही इसको संभालेंगे। अभी फिलहाल यही संभालेंगे। ठीक। स्मार्ट क्लास का ओपनिंग हुआ है थावरचंद गहलोत के द्वारा, कर्नाटक राज्यपाल है। क्या इस स्कूल की आगे की ओर रणनीति है, किस तरह से बच्चों के भविष्य को देखकर ये कार्य करेगा? ये जो सैमसंग क्लासें बनाई जा रही हैं, ये पूरा कंप्यूटराइज विद्यालय किए जाने की प्लानिंग है। हर प्रतिवर्ष एक क्लास को सैमसंग क्लास करवाने की सरकार। सर, किस तरह का पाठ्यक्रम इस तकनीकी युग में इन क्लासों के जरिए चलाया जाएगा? महत्वपूर्ण है कि टेक्निकल जो शिक्षा है बिना कंप्यूटर के टेक्निकल नहीं दी जा सकती, इसलिए कंप्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। सर, लगभग कितने लाख रुपए का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसके साथ आगामी शिक्षा के लिए क्या इस तरह का और प्रयास किए जाए? ये प्रोजेक्ट है, ये सारा सैमसंग कंपनी ने दिया है। करीब 50 लाख का हमको गिफ्ट में दिया है। हमारा कोई इसमें पैसा नहीं लगा है, शासन का केवल कंपनी के द्वारा पूरा किया गया। संभागीय स्तरीय, मध्य प्रदेश स्तरीय प्रथम विद्यालय होगा जहाँ पर इस तरह की? नहीं, हर जिले में, नवोदय में हर जिले में दिया गया। हर जिले में। उज्जैन संभाग में कहाँ कहाँ ये उज्जैन घटिया में भी है, आलोट को भी दिया है और सुखनेर को भी दिया है, आपके यहाँ भी दिया है, आपके रतलाम में भी दिया है, धार में भी है, हर जिले में है। जिस तरह से कर्नाटक के राज्यपाल इस गृह क्षेत्र है उनका, और जो नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर के लिए बातें कही उन्होंने, तो किस तरह से नवोदय विद्यालय आगे जाके बच्चों को भविष्य को निखारेगा? बिल्कुल निखारेगा। जो बताया माननीय राज्यपाल महोदय ने, बस पूरी सारी प्रक्रिया हम करेंगे, बच्चों का विकास करेंगे, बच्चों को निखारने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय कोई पुराना नहीं है, अभी चौथा बैच निकला इस बार। इस साल के बच्चे में हमारे डॉक्टरी में निकल गए, इस साल के बच्चे हमारे IIT में निकल रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है नवोदय विद्यालय के लिए? IIT में रुड़की में गए 2 बच्चे हमारे, एक इलाहाबाद गया, एक खड़गपुर गया। इससे ज़्यादा और क्या हम ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं? उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।